वे वुजी से मिलते हैं। कुछ देर तक चुपचाप चलने के बाद ओजो ने कहा, आखिरकार यहाँ आसपास बहुत कम घर हैं। कोई बात नहीं, स्क्रैप्स ने कहा, हम घर नहीं बल्कि पीली ईंटों की सड़क की तलाश में हैं। क्या इस उदास नीले देश में किसी पीली चीज से टकराना मजेदार नहीं होगा? इस देश में पीले से भी बदतर रंग हैं, ग्लास कैट ने द्वेषपूर्ण लहजे में कहा। ओह, क्या तुम्हारा मतलब उन गुलाबी पत्थरों से है जिन्हें तुम अपना दिमाग और अपना लाल दिल और हरी आंखें कहती हो? पैचवर्क गर्ल ने पूछा। नहीं, मेरा मतलब आपसे है, यदि आपको ये जानना ही है, बिल्ली गुर्राई। तुम ईर्ष्यालु हो, स्क्रैप्स हंसा। तुम मेरी जैसी सुंदर रंगत के लिए अपनी मूंछें भी दे दोगे। मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिल्ली ने जवाब दिया। मेरा रंग दुनिया में सबसे साफ है और मैं किसी ब्यूटी डॉक्टर को भी काम पर नहीं रखती। मैं देख रहा हूं कि आप ऐसा नहीं करते, स्क्रैप्स ने कहा। कृपया झगड़ा मत करो, ओजो ने विनती की। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है और झगड़ा करने से मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ। बहादुर होने के लिए व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जितना संभव हो उतना अच्छा स्वभाव रखेंगे। वे कुछ दूर ही चले थे कि अचानक उन्हें एक ऊंची बाड़ दिखी जिसने सीधे आगे बढ़ने पर रोक लगा दी। ये बाड़ सीधे सड़क के उस पार थी और एक दूसरे के करीब लगे ऊंचे पेड़ों के एक छोटे से जंगल को घेरे हुए थी। जब साहसी लोगों के समूह ने बाड़ की सलाखों के बीच से झांका तो उन्हें लगा कि यह जंगल पहले कभी नहीं देखे गए किसी भी जंगल से ज्यादा उदास और भयावह लग रहा था। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह अब मुड़ गया है और बाड़े के चारों ओर से गुजरता है, लेकिन जिस चीज ने ओजो को रुकने और विचारमग्न होने पर मजबूर किया वह था बाड़ पर चित्रित एक संकेत जिस पर लिखा था, मूर्खों से सावधान। इसका मतलब है, उन्होंने कहा, कि उस बाड़ के अंदर एक वूजी है और वूजी एक खतरनाक जानवर होगा, अन्यथा वे लोगों को उससे सावधान रहने के लिए नहीं कहेंगे। तो फिर चलो बाहर ही रहें, स्क्रैप्स ने जवाब दिया। वह रास्ता बाड़ के बाहर है और मिस्टर वूजी को अपना छोटा सा जंगल खुद ही मिल सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा एक काम वूजी को ढूंढना है, ओजो ने समझाया। जादूगर चाहता है कि मैं वूजी की पूंछ के सिरे से 3 बाल लाऊं। चलो चलते हैं और कोई दूसरा वूजी ढूंढते हैं, बिल्ली ने सुझाव दिया। ये बदसूरत और खतरनाक है, वरना वे इसे पिंजरे में बंद नहीं करते। शायद हम कोई दूसरा ऐसा ढूंढ लें जो शांत और सौम्य हो। शायद कोई दूसरा नहीं है, ओजो ने उत्तर दिया। इस साइनबोर्ड पर यह नहीं लिखा है, वूजी से सावधान रहें, बल्कि यह लिखा है, वूजी से सावधान रहें, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि पूरे ओज़लैंड में सिर्फ एक ही है। तो फिर, स्क्रैप्स ने कहा, मान लीजिए हम अंदर जाकर उसे ढूंढ लें। बहुत संभव है कि अगर हम उससे विनम्रता से कहें कि वो हमें उसकी पूंछ के सिरे से 3 बाल खींचने दे तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे यकीन है कि इससे उसे चोट पहुंचेगी और वो क्रोधित हो जाएगा, बिल्ली ने कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बंगल, पैचवर्क गर्ल ने टिप्पणी की, क्योंकि अगर खतरा है तो तुम एक पेड़ पर चढ़ सकते हो। ओजो और मैं डरते नहीं हैं, है न, ओजो? मैं थोड़ा सा हूँ, लड़की ने स्वीकार किया, लेकिन अगर हम बेचारे अंकल ननकी को बचाना चाहते हैं तो इस खतरे का सामना करना ही होगा। हम बाढ़ के पार कैसे जाएंगे? चढ़ो, स्क्रैप्स ने उत्तर दिया और वह तुरंत सलाखों की पंक्तियों पर चढ़ने लगी। ओजो ने उसका अनुसरण किया और पाया कि यह उसकी अपेक्षा से अधिक आसान था। जब वे बाड़ के शीर्ष पर पहुंचे तो वे दूसरी तरफ उतरने लगे और जल्द ही जंगल में पहुंच गए। ग्लास कैट, जो छोटी थी, निचली सलाखों के बीच से रेंगकर उनके साथ आ गई। यहाँ किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे जंगल में घुस गए। लड़का आगे चल रहा था और पेड़ों के बीच से घूमते हुए वे जंगल के बीच में पहुंच गए। अब वे एक साफ जगह पर पहुंचे जहां एक चट्टानी गुफा थी। अब तक उन्हें कोई जीवित प्राणी नहीं मिला था, लेकिन जब ओजो ने गुफा को देखा तो उसे पता चल गया कि यह वूजी का अड्डा होगा। किसी भी जंगली जानवर का सामना दिल को झकझोरने के बिना करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक है किसी अनजान जानवर का सामना करना, जिसकी आपने कभी तस्वीर भी नहीं देखी हो।
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मंचकिन लड़के की धड़कनें तेज हो गई थी जब वह और उसके साथी गुफा की ओर मुंह करके खड़े थे। गुफा का द्वार बिल्कुल चौकोर था और एक बकरी के लिए पर्याप्त बड़ा था। मुझे लगता है कि वूजी सो गया है, स्क्रैप्स ने कहा। क्या मैं उसे जगाने के लिए एक पत्थर फेंक दूं? नहीं, कृपया ऐसा मत करो, ओजो ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि वूजी ने आवाज़ें सुनी और अपनी गुफा से बाहर निकल आया। चूंकि यह एकमात्र वूजी है जो कभी भी ओज की भूमि में या उसके बाहर रहा है, इसलिए मुझे आपको इसका वर्णन करना चाहिए। ये प्राणी पूरी तरह से चौकोर और सपाट सतह और किनारों वाला था। इसका सिर बिल्कुल चौकोर था, जैसे कि एक बच्चा जिस बिल्डिंग ब्लॉक से खेलता है, इसलिए इसके कान नहीं थे, लेकिन ऊपरी कोनों में 2 छिद्रों से आवाज़ें सुनता था। इसकी नाक एक चौकोर सतह के केंद्र में होने के कारण सपाट थी, जबकि मुंह ब्लॉक के निचले किनारे के छिद्र से बना था। वूजी का शरीर उसके सिर से बहुत बड़ा था, लेकिन ब्लॉक के आकार का था, जितना चौड़ा और ऊंचा था, उससे 2 गुना लंबा था। पूंछ चौकोर और छोटी और बिल्कुल सीधी थी, और 4 पैर एक ही तरह से बने थे, प्रत्येक 4 तरफा था। जानवर एक मोटी, चिकनी त्वचा से ढका हुआ था और इसकी पूंछ के सबसे अंत को छोड़कर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, जहां ठीक 3 कठोर, छोटे बाल उगे थे। जानवर गहरे नीले रंग का था और उसका चेहरा न तो भयंकर था और न ही भाव में क्रूर, बल्कि अच्छा खासा और मजाकिया था। अजनबियों को देखकर वूजी ने अपने पिछले पैरों को ऐसे मोड़ लिया जैसे कि उन्हें जोर दिया गया हो, और अपने आगंतुकों को देखने के लिए बैठ गया। अच्छा, उसने कहा, तुम लोग कितने अजीब लोग हो। पहले तो मैंने सोचा कि मंचकिन के कुछ दुखी किसान मुझे परेशान करने आए हैं, लेकिन उनकी जगह तुम्हें पाकर मुझे राहत मिली। यह मेरे लिए स्पष्ट है कि तुम एक उल्लेखनीय समूह हो, अपने तरीके से उतने ही उल्लेखनीय हो जितने कि मैं अपने तरीके से, और इसलिए मेरे क्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है। अच्छी जगह है न? लेकिन एकाकी, बेहद एकाकी। उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों बंद कर दिया? स्क्रैप्स ने पूछा, जो उस विचित्र, चौकोर प्राणी को बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। क्योंकि मैं उन सभी मधुमक्खियां को खा जाता हूं जिन्हें यहाँ रहने वाले मंचकिन किसान शहद बनाने के लिए रखते हैं। क्या तुम्हें मधुमक्खियां खाने का शौक है? लड़के ने पूछा। बहुत बढ़िया, वे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। लेकिन किसान अपनी मधुमक्खियों को खोना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे नष्ट करने की कोशिश की। बेशक वे ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं? मेरी त्वचा इतनी मोटी और सख्त है कि कोई भी चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए, ये देखते हुए कि वे मुझे नष्ट नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे इस जंगल में धकेल दिया और मेरे चारों ओर एक बाड़ बना दी। निर्दयी है न? लेकिन अब आप क्या खाते हैं? ओजो ने पूछा। कुछ भी नहीं। मैंने पेड़ों की पत्तियां, काई और लताएं खाई हैं, लेकिन वे मुझे पसंद नहीं आईं। इसलिए यहाँ मधुमक्खियां न होने के कारण मैंने वर्षों से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, लड़के ने कहा। मेरी टोकरी में कुछ रोटी और पनीर है। क्या तुम ऐसा खाना पसंद करोगे? मुझे एक निबले दे दो और मैं इसे आजमाऊंगा, तब मैं तुम्हें बेहतर बता पाऊंगा कि यह मेरी भूख के लिए अनुकूल है या नहीं, वूजी ने जवाब दिया। इसलिए लड़के ने अपनी टोकरी खोली और रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। उसने उसे वूजी की ओर फेंका, जिसने चतुराई से उसे अपने मुंह में पकड़ लिया और पलक झपकते ही खा लिया। ये तो बहुत बढ़िया है, जानवर ने कहा। और भी है, थोड़ा पनीर चख कर देखो, ओजो ने कहा और एक टुकड़ा नीचे फेंक दिया। वूजी ने उसे भी खा लिया और अपने लंबे, पतले होठों को चटकाया। ये बहुत बढ़िया है, उसने कहा। और भी कुछ है? बहुत सारा, ओजो ने जवाब दिया। इसलिए वह एक स्टंप पर बैठ गया और वूजी को लंबे समय तक रोटी और पनीर खिलाता रहा, क्योंकि चाहे लड़का कितना भी तोड़ता, रोटी और टुकड़ा उतना ही बड़ा रहता। ये ठीक रहेगा, वूजी ने आखिरकार कहा, मेरा पेट भर गया है। मुझे उम्मीद है कि यह अजीब खाना मुझे अपच नहीं देगा। मुझे उम्मीद नहीं है, ओजो ने कहा। ये वही है जो मैं खाता हूँ। ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ,
और मुझे खुशी है कि आप आए, जानवर ने घोषणा की। क्या मैं आपकी दयालुता के बदले में कुछ कर सकता हूँ? हाँ, ओज़ो ने गंभीरता से कहा, आप मुझ पर एक बड़ा उपकार कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो। क्या है? वूजी ने पूछा। कृपा बताओ और मैं उसे पूरा कर दूंगा। मुझे तुम्हारी पूंछ के सिरे से 3 बाल चाहिए, ओज़ो ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। 3 बाल? हाँ, मेरी पूंछ पर या कहीं और सिर्फ यही बाल हैं, जानवर ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। वे मेरे एकमात्र आभूषण हैं, मेरी सबसे सुंदर विशेषता, वूजी ने बेचैनी से कहा। अगर मैं उन 3 बालों को छोड़ दूं तो मैं सिर्फ एक मूर्ख हूँ। फिर भी मुझे उन्हें लेना ही होगा, लड़के ने दृढ़ता से कहा, और फिर उसने वूजी को दुर्घटना के बारे में अंकल नंकी और मार्गोलोटे को बताया, और कैसे 3 बाल जादुई आकर्षण का हिस्सा थे जो उन्हें जीवन वापस लाएंगे। जानवर ने ध्यान से सुना और जब ओज़ो ने अपना पाठ समाप्त किया तो उसने आह भरते हुए कहा, मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सीधे सादे होने पर गर्व है। इसलिए आप 3 बाल ले सकते हैं, और आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में आपको मना करना मेरे लिए स्वार्थपूर्ण होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, लड़का खुशी से चिल्लाया। क्या मैं अब बाल उखाड़ सकता हूँ? जब भी आप चाहें, वूजी ने उत्तर दिया। इसलिए ओज़ो उस विचित्र प्राणी के पास गया और उसके एक बाल को पकड़कर खींचने लगा। उसने और जोर से खींचा। उसने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन बाल वैसे ही चिपके रहे। क्या परेशानी है? वूजी ने पूछा, जिसे ओज़ो ने बाल उखाड़ने के प्रयास में मैदान में इधर उधर घसीटा था। यह नहीं आएगा, लड़के ने हौंफते हुए कहा। मुझे इस बात का डर था, जानवर ने कहा। तुम्हें जोर से खींचना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, स्क्रप्स ने लड़के के पास आकर कहा। तुम बाल खींचो, और मैं तुम्हें खींचूंगा, और हम दोनों मिलकर इसे आसानी से निकाल लेंगे। एक पल रुको, वूजी ने पुकारा, और फिर वो एक पेड़ के पास गया और उसे अपने अगले पंजों से जकड़ लिया, ताकि उसका शरीर खींचकर इधर उधर न घसीटा जा सके। अब सब तैयार है, आगे बढ़ो। ओज़ो ने दोनों हाथों से बाल पकड़ लिए और पूरी ताकत से खींचने लगा, जबकि स्क्रप्स ने लड़के को अपनी कमर के चारों ओर जकड़ लिया और अपनी ताकत उसके साथ जोड़ दी। लेकिन बाल हिले नहीं। इसके बजाय वे ओज़ो के हाथों से फिसल गए और वो और स्क्रप्स दोनों जमीन पर लुढ़क गए और तब तक नहीं रुके जब तक कि वे चट्टानी गुफा से टकरा नहीं गए। इसे छोड़ दो, ग्लास कैट ने सलाह दी, जब लड़का उठा और पैचवर्क गर्ल को उसके पैरों पर खड़ा करने में मदद की। 1 दर्जन मजबूत आदमी उन बालों को नहीं उखाड़ सकते। मुझे लगता है कि वे वूजी की मोटी त्वचा के नीचे की तरफ जकड़े हुए हैं। तो फिर मैं क्या करूं? लड़के ने निराशा से पूछा। अगर वापस लौटते समय मैं इन 3 बालों को कुटिल जादूगर के पास नहीं ले जा सका, तो मैं जो दूसरी चीजें ढूंढने आया हूँ, उनका कोई फायदा नहीं होगा और हम अंकल ननकी और मार्गोलोटे को जिंदा नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है वे मर चुके हैं, पैचवर्क गर्ल ने कहा। कोई बात नहीं, बिल्ली ने कहा। मैं नहीं समझ पा रही कि बूढ़े अंकल और मार्गोलोटे इस परेशानी के लायक हैं, वैसे भी। लेकिन ओज़ो को ऐसा नहीं लगा। वो इतना निराश हो गया कि एक पेड़ के स्टंप पर बैठ गया और रोने लगा। वूजी ने लड़के की ओर विचारमग्न होकर देखा। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? जानवर ने पूछा। फिर जब तुम जादूगर के घर पहुंचोगे तो वह निश्चित रूप से उन 3 बालों को बाहर निकालने का कोई रास्ता खोज लेगा। ओज़ो इस सुझाव से बहुत खुश हुआ। बस यही है, उसने आंसू पोंछते हुए कहा और मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर मैं 3 बाल जादूगर के पास ले जाऊं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे अभी भी तुम्हारे शरीर में हैं या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वूजी ने सहमति जताई। तो चलो, लड़के ने अपनी टोकरी उठाते हुए कहा, चलो हम तुरंत शुरू करते हैं। तुम्हें पता है, मुझे और भी कई चीजें ढूंढनी हैं। लेकिन कांच की बिल्ली ने हल्की हंसी हंसते हुए तिरस्कार भरे अंदाज में पूछा, आप इस जानवर को इस जंगल से कैसे बाहर निकालना चाहते हैं? इससे वे सभी कुछ समय के लिए हैरान हो गए। स्क्रप्स ने सुझाव दिया, चलो बाड़ के पास चलते हैं, और फिर हम कोई रास्ता खोज सकते हैं।
इसलिए वे जंगल से होते हुए बाड़ के पास पहुंचे और उस जगह पर पहुंचे जहां से वे बाड़े में घुसे थे। तुम अंदर कैसे आए? वूजी ने पूछा। हम ऊपर चढ़ गए, ओजो ने उत्तर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जानवर ने कहा। मैं बहुत तेज धावक हूँ, क्योंकि मैं उड़ते हुए मधुमक्खी को भी पीछे छोड़ सकता हूँ, और मैं बहुत ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। यही कारण है कि उन्होंने मुझे अंदर रखने के लिए इतनी ऊंची बाड़ बनाई है। लेकिन मैं बिल्कुल भी चढ़ नहीं सकता, और मैं इतना बड़ा हूँ कि बाड़ की सलाखों के बीच से नहीं निकल सकता। ओजो ने सोचने की कोशिश की कि क्या किया जाए। क्या तुम खोद सकते हो? उसने पूछा। नहीं, वूजी ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पास पंजे नहीं हैं। मेरे पैर उनके तलवे पर बिल्कुल सपाट हैं, और न ही मैं तख्तों को कुतर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दांत नहीं हैं। आखिरकार, तुम इतने भयानक प्राणी नहीं हो, स्क्रैप्स ने टिप्पणी की। तुमने मुझे गुर्राते हुए नहीं सुना, वरना तुम ऐसा नहीं कहते, वूजी ने कहा। जब मैं गुर्राता हूँ, तो आवाज़ गरजने की तरह घाटियों और जंगलों में गूंजती है, और बच्चे डर से कांप उठते हैं, औरतें अपने सिर को एप्रन से ढक लेती हैं, और बड़े आदमी भागकर छिप जाते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में वूजी की गुर्राहट सुनने से ज्यादा भयानक कुछ नहीं है। तो फिर कृपया गुर्राना मत, ओजो ने गंभीरता से विनती की। मेरे गुर्राने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं क्रोधित नहीं हूँ। केवल क्रोधित होने पर ही मैं अपनी डरावनी, कान फाड़ देने वाली, आत्मा को कंपा देने वाली गुर्राहट करता हूँ। इसके अलावा, जब मैं क्रोधित होता हूँ, तो मेरी आंखों में आग चमकती है, चाहे मैं गुर्राऊं या नहीं। असली आग? ओजो ने पूछा। बेशक, असली आग। क्या आपको लगता है कि वे नकली आग दिखाएंगे? वूजी ने आहत स्वर में पूछा। उस स्थिति में, मैंने पहेली सुलझा ली है, स्क्रैप्स खुशी से नाचते हुए चिल्लाया। वे बाड़ बोर्ड लकड़ी के बने हैं, और अगर वूजी बाड़ के करीब खड़ा हो और अपनी आंखों से आग की लपटें दिखाए, तो वे बाड़ में आग लगा सकते हैं और उसे जला सकते हैं। फिर वह आसानी से हमारे साथ भाग सकता है, आज़ाद होकर। मैंने कभी इस योजना के बारे में नहीं सोचा, वरना मैं बहुत पहले ही आज़ाद हो गया होता, वूजी ने कहा। लेकिन मैं अपनी आंखों से आग नहीं दिखा सकता जब तक कि मैं बहुत क्रोधित न हूँ। क्या आप किसी बात पर गुस्सा नहीं हो सकते, कृपया? ओजो ने पूछा। मैं कोशिश करूँगा। तुम बस मुझसे क्रिजल क्रू कहो। क्या इससे तुम नाराज हो जाओगे? लड़के ने पूछा। बेहद गुस्सा? इसका क्या मतलब है? स्क्रैप्स ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, यही बात मुझे इतना गुस्सा दिलाती है, वूजी ने जवाब दिया। फिर वह बाड़ के पास खड़ा हो गया, उसका सिर एक बोर्ड के पास था, और स्क्रैप्स ने क्रिजल क्रू कहा, फिर ओजो ने कहा क्रिजल क्रू, और ग्लास कैट ने कहा क्रिजल क्रू। वूजी गुस्से से कांपने लगा और उसकी आंखों से छोटी छोटी चिंगारियां निकलने लगीं। ये देखकर वे सभी एक साथ क्रिजल क्रू चिल्लाने लगे, और इससे जानवर की आंखों में इतनी भयंकर आग चमक उठी कि बाड़ के बोर्ड ने चिंगारियां पकड़ ली और धुआं निकलने लगा। फिर वह आग की लपटों में घिर गया, और वूजी पीछे हट गया और विजयी भाव से बोला, आहा, ये काम हो गया, ठीक है। आप सबका एक साथ चिल्लाना एक सुखद विचार था, क्योंकि इससे मुझे पहले से कहीं अधिक गुस्सा आया। बढ़िया चिंगारी, है न? नियमित आतिशबाजी, स्क्रैप्स ने प्रशंसापूर्वक उत्तर दिया। कुछ ही पलों में बोर्ड कई फीट दूर तक जल गया था, जिससे उन सभी के लिए एक बड़ा सा रास्ता बन गया था। ओजो ने एक पेड़ से कुछ टहनियां तोड़ी और उनसे आग को तब तक जलाया जब तक कि वह बुझ नहीं गई। हम पूरी बाड़ को जलाना नहीं चाहते, उन्होंने कहा, क्योंकि आग की लपटें मंचकिन किसानों का ध्यान आकर्षित करेगी, जो फिर आकर वूजी को पकड़ लेंगे। मुझे लगता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि वह भाग गया है, तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वे ऐसा ही करेंगे, वूजी ने खुशी से ठहाका लगाते हुए कहा। जब वे पाएंगे कि मैं चला गया हूं तो किसान बुरी तरह डर जाएंगे, क्योंकि वे मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं उनकी मधुमक्खियां खा जाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले किया था। इससे मुझे याद आया, लड़के ने कहा, कि जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मधुमक्खियां नहीं खाओगे। बिल्कुल भी नहीं, मधुमक्खी नहीं। तुम हम सबको परेशानी में डाल दोगे,
और हम ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जितनी रोटी और पनीर चाहिए खिलाऊंगा और इससे तुम्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, वूजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। और जब मैं कोई वादा करता हूँ तो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पैचवर्क गर्ल ने कहा, जब उन्हें रास्ता मिल गया और वे अपनी यात्रा जारी रखने लगी। आकार से कोई चीज़ ईमानदार नहीं बनती, है न? बेशक, ऐसा ही है, वूजी ने बहुत ही दृढ़ता से कहा। कोई भी उस कुटिल जादूगर पर भरोसा नहीं कर सकता, उदाहरण के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो टेढ़ा है, लेकिन एक सीधा सादा वूजी चाहे तो भी कोई टेढ़ा काम नहीं कर सकता। मैं न तो सीधी हूँ और न ही टेढ़ी, स्क्रब्स ने उसके मोटे शरीर को देखते हुए कहा। नहीं, तुम गोल हो, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो, वूजी ने जोर देकर कहा। मिस गॉर्जियस, अगर मैं तुम्हें शक की नज़र से देखता हूँ तो मुझे दोष मत देना। कई साटन रिबन में कपास की पीठ होती है। स्क्रब्स को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसे एक असहज आशंका थी कि उसकी पीठ पर भी रुई का आवरण है। कभी कभी यह नीचे बैठ जाता था और उसे दुबला पतला बना देता था, और फिर उसे तब तक सड़क पर लौटना पड़ता था जब तक कि उसका शरीर फिर से नहीं फैल जाता।